नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आपके बीच में जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट लेकर आया हूँ। ये जेट एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कौन व्यक्ति इस जेट एग्ज़ाम को दे सकता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो अपने जेट की एग्जाम डेट है वो भी आ गई है और इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म कब भरेंगे वो सब हम जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको जेट क्या है, उसके बाद बताएंगे कि परीक्षा फॉर्म अपने कब से शुरू होंगे, उसके बाद बताएंगे कि परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, उसके बाद बताएंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है या कौन कौन से स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद है इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी जो पिछले 2-3 साल से क्या कट ऑफ जारी है एग्जाम की। उसके बाद है कि इसकी तैयारी अपन कब करें और कैसे करें। उसके बाद है अपना टाइम मैनेजमेंट। बोर्ड की भी परीक्षाएं चल रही है अभी, 12th वाले जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, उसके साथ में तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी अपन बताएंगे। और सिलेक्शन लेने के लिए एक सटीक रणनीति क्या चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं या कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। और सबसे लास्ट में बताएंगे कि अपने को कोचिंग करनी चाहिए, जरूरी है या नहीं है। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जेट है क्या, ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसमें क्या होता है कि अपने को अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, उसको अपने जो 12th होने के बाद में जो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा या अपन कहें कि एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसको क्वालिफिकेशन करने के बाद उसमें अपने को कितने नंबर आते हैं उस रैंक के हिसाब से अपने को कॉलेज मिलता है, यूनिवर्सिटी मिलती है। तो उसी के लिए जो एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है जेट AUG 2024। आपको गूगल पर जाकर ये सर्च करना है जेट AUG.2024.com। आपको ये जो पहली वेबसाइट दिखेगी इस पर जाना है सबसे पहले। इस पर जाने के बाद में आपके बाद ये एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा कि परीक्षा संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। इसको यहां से आपको क्लोज करना है और उसके बाद अपने क्या हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इसके बारे में जो एक लेटर आया अभी, जो परीक्षा तिथि घोषित हुई है उसके बारे में लेटर निकला है, उसमें जो परीक्षा तिथि कब है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। अब जेट क्या है, ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट। ये एग्रीकल्चर में जो कॉलेज में जो बीएससी होती है एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए अपना क्या होता है, ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बीएससी एजी करने के लिए। 12th के बाद में होता है ये बीएससी एजी। कॉलेज करने के लिए अपने क्या किया जाता है, जेट का एग्जाम देना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर अपन को कॉलेज मिलती है। अब परीक्षा फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो अपने जो परीक्षा फॉर्म की डेट आई है वो कब है, वो आपके 14 मार्च, 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, इसके बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा की तिथि आ गई है और ये 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये एक ऑफिशियल जो लेटर निकला है उसमें संपूर्ण बताया गया है कि जेट या अपन कहेंगे एमएससी करने के लिए प्री पीजी और पीएचडी, उसके लिए एक परीक्षा होती है ज्वाइंट इंटरेस्टेड। और ये जो एग्जाम है वो अपनी जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है वो कंडक्ट करवा रही है। इसकी जो परीक्षा तिथि है वो आपकी है 2 जून 2024, रविवार को आपका एग्जाम होगा। जेट का एग्जाम कब होगा, 2 जून 2024 को। और इसकी जो आवेदन तिथि है वो आपकी कब है, 14 मार्च से फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जेट के जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे वो 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। कब तक, 15 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और लेट फीस के साथ कब तक, 18 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो पात्रता परीक्षा वगैरह सब मोड है वो मैंने आपको पहली वेबसाइट बताई थी, यहां पर जाकर आप चेक भी कर सकते हो। तो अपनी जो परीक्षा तिथि है वो कब है, 2 जून को है। और एग्जाम भरना स्टार्ट, सॉरी फॉर्म भरना स्टार्ट 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है। इसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अपन देखेंगे इसकी परीक्षा तिथि मैंने आपको बता दी है। और इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल टोटल आपके जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 सब्जेक्ट से। कौन कौन सी से,
एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यूं तो एग्रीकल्चर वाला दिखाए, एग्रीकल्चर वाले का जो होगा वो ये पैटर्न होगा, इसमें आगे भी बताया गया, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, साइंस का स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। सबसे पहले अपन बात करें साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, एजी, बायो और मैथ। मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जो एग्रीकल्चर वाला है वो भी दे सकता है, और जो बायोलॉजी वाला है वो भी दे सकता है, और जो मैथ वाला है यानी कि पीसीएम और पीसीबी, ये स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब है जो एबीसी ग्रुप है अपना, एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है उनको कौन कौन से विषय आएंगे जो जेट के परीक्षा में, या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन कौन से विषय से। उसमें सबसे पहला है अपना एग्रीकल्चर विषय, उसमें भी 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, दूसरा है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्ट को आपने कक्षा 11 और 12 में आपने पढ़ा होगा। इसमें से जो एग्रोनॉमी अपना का रहेगा, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेट में, 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और जो हॉर्टिकल्चर है यहां से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन। उसके बाद है अपना पशु विज्ञान, इससे भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। और ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 40 क्वेश्चन। यानी कि हर एक विषय से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, 40 बायोलॉजी से और 40 ही केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। अब जो अपनी बायोलॉजी है उसमें भी 2 पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है उससे अपने जो 25 क्वेश्चन जेट में पूछे जाएंगे, और जो बॉटनी है उससे 15 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 40, यानी कि 40 अपने बायोलॉजी से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद है केमिस्ट्री, इसी से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे 10 क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक है उससे भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद अपनी फिजिकल या कहें कि भौतिक रसायन विज्ञान है उससे भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद सोइल केमिस्ट्री यानी कि मृदा विज्ञान। अब इस मृदा विज्ञान को आपने क्लास 12 की जो बुक है कृषि रसायन विज्ञान, उसमें ये मृदा विज्ञान दी गई, इससे भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। यानी कि एग्रीकल्चर वाला जो स्टूडेंट है उसको बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ जो अपनी बायोलॉजी है उसमें भी एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट आएगा, 10 क्वेश्चन लगभग। जो जीव विज्ञान है, कृषि जीव विज्ञान 12वीं में जो चलती है, उससे भी 10 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है, जो जूलॉजी और बॉटनी में। और इसके बाद 10 क्वेश्चन यहाँ अलग मृदा विज्ञान के यानी कि सोइल केमिस्ट्री के भी दिए गए। ये जो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट उसके लिए परीक्षा पैटर्न ये रहेगा, इसमें जो 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, 40 अपने बायोलॉजी से, और 40 अपने कितने केमिस्ट्री से, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। और ये कितने नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और टोटल जो आपका परीक्षा जो कितने नंबर की होगी, 480 मार्क्स की आपके एग्जाम होगा, 480 नंबर का एग्जाम होगा। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 120। ये आपके क्या है क्वेश्चन, और ये कितने क्या है मार्क्स, यानी कि 480 नंबर का आपके पेपर होगा, उसमें से 120 क्वेश्चन होंगे। और 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर वाला जो है वो इन 3 सब्जेक्ट को चूज करेगा और उसी को अपने पेपर में भरेगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। उसके बाद है जो पीसीएम यानी कि मैथ वाला जो स्टूडेंट है उसको कौन कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, वो फिजिक्स हो गई। और फिजिक्स में जो अपना सिलेबस लगेगा वो मुख्य रूप से 11th और 12th का ही सिलेबस है इसमें। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ। ये पीसीएम वाला जो है वो एग्जाम देगा। और जो पीसीएम वाला है ये बायो अपना बीटेक हो गया और डेयरी टेक्नोलॉजी होगा, उसके लिए पीसीएम आपको चूज करनी पड़ेगी। जो कॉलेज मिलने के बाद अपन जो कोर्स होते हैं जैसे बीएससी एजी हो गया, आपके बीटेक हो गया, और डेयरी वाला जो है उसको ये पीसीएम ग्रुप लेना अनिवार्य है। और उसके बाद होगा बायोलॉजी वाला स्टूडेंट, उसको भी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी, इन तीनों से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो पिछला जो मैंने एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में बताया था उसका वही सेम सिलेबस रहने वाला है। और इसका संपूर्ण सिलेबस मैं आपको अगले वीडियो में और बताऊंगा, मतलब पूर्ण रूप से। और जो ये बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है या पीसीबी वाला, ये फिजिक्स के जगह यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी चूज कर सकता है, वो उसकी मर्जी पर है कि वो कौन कौन सी सब्जेक्ट चूज करता है। यानी कि उसको फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर भी चूज कर सकता है। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य है।
उसके बाद है कि अपने जो एग्जाम के लिए क्या क्या मुख्य रूप से फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो एक आपके पास होना चाहिए और हस्ताक्षर कर होने चाहिए। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी 12वीं क्लास में अध्ययनरत है, तो उनके उनके पास तो 12वीं की मार्कशीट है नहीं, तो उनको क्या करना है, उनके पास जो रोल नंबर है 12वीं के वो संभाल कर रखने हैं। क्या रोल नंबर, वो आपको फॉर्म भरते समय आप वहां पर रोल नंबर लगा सकते हो। और 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो 12वीं का स्टूडेंट उसको एडमिट कार्ड दिया होगा उसमें जो रोल नंबर है वो अच्छे से याद होने चाहिए और वो 12वीं की जगह ये रोल नंबर दे सकता है। उसके बाद में आरक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, इसमें आप आधार कार्ड हो गया या कोई राशन कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, ये भी चल सकता है। मुख्य रूप से आधार कार्ड सबके पास होगा तो ये अनिवार्य है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये जो मोबाइल अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो अपने पापा के नंबर दे देना जो लगभग 2 महीने तक एक्टिव रहे, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा और उसके बाद में काउंसलिंग होगी उस समय इस मोबाइल पर ओटीपी वगैरह आएंगे। और ईमेल भी आपने अगर नहीं बनाई है तो अभी बना ले, और जो आपकी फॉर्म है इसकी बहुत मुख्य भूमिका रहेगी। उसके बाद में शुल्क भुगतान करने पड़ेगा। उसके बाद में पूर्ण जो विवरण है वो होगा। तो इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर 12वीं में जो अध्ययनरत है उसके लिए रोल नंबर, इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और इसके बाद जो आरक्षण प्रमाण पत्र है और मूल निवास प्रमाण पत्र, इसमें सिर्फ टिक करना पड़ता है या आप स्कैन कॉपी उसके बाद में जमा करा सकते हो। इसके बाद में है कि इस एग्जाम की जो पिछले 2-3 वर्षों से क्या कट ऑफ रही है, उसके क्या कौन सी कट ऑफ के हिसाब से कॉलेजें मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा जो अपना एग्जाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 तो क्वेश्चन होते हैं। और कितने नंबर का पेपर होता है, पेपर आपका 480 नंबर का पेपर होता है। अब अगर अपने को गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे या कितने नंबर के क्वेश्चन सही करने होंगे, तो मैंने जो पिछले 3 साल का औसत रूप से अपन कहें कि जो पिछले साल अपन 29 और भी एग्रीकल्चर कॉलेजें खोली गई है, उसके कारण कॉलेजों की संख्या भी बढ़ गई है। लगभग 70 तो लगभग कॉलेज हैं, 70 अपने पास कॉलेज है और 5 यूनिवर्सिटी है। मुख्य रूप से 5 तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है आपकी, एक तो उदयपुर में एमपीयूटी, उसके बाद में जोबनेर में होगी, एक बीकानेर में, एक जोधपुर में और एक कोटा में। ये 5 यूनिवर्सिटी और लगभग 70 के आसपास अपने गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए अपने जेट का एग्जाम होता है और उसी एग्जाम में जो आपको कितना कट ऑफ रहती है उसके हिसाब से वो कॉलेज मिलती है। तो जो अपने अच्छी या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पिछली बार जो मार्क्स चाहिए थे वो 480 में से कितने 150 नंबर, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन आपको सही करने थे। उससे आपको क्या मिल रही थी, सरकारी कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है जो 150 प्लस नंबर जिसके थे उसमें सरकारी कॉलेज आसानी से मिल रही थी। अगर कोई कहता है कि मुझे तो अच्छी कॉलेज चाहिए या यूनिवर्सिटी चाहिए, अगर आपको ठीक ठाक या अच्छी बहुत जो कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लगभग 65 से 75 या मैं कहूं कि 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और कितने नंबर लाने होंगे, लगभग 200 से 250 के बीच में अगर आपके या प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपको एक अच्छी बहुत ही कॉलेज मिलेगी जिसमें आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। वहां पर प्रॉपर क्लासें लगेगी और आपको अच्छी तरीके से कंटेंट का जो पढ़ाया जाएगा। तो आपको अच्छी कॉलेज लेने के लिए लगभग 200 से 250 या मैं कहूँ कि 65 से 70 क्वेश्चन आपको जेट में सही करने पड़ेंगे, तभी आपको क्या मिलेगी, एक अच्छी सरकारी कॉलेज मिलेगी। और अगर वैसे भी 29 कॉलेज खुल गई है तो आपको अगर सरकारी कॉलेज में ही सिर्फ एडमिशन लेना है तो आपको लगभग 150 प्लस नंबर लाने हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। उसके बाद में अगर मेरे को यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई बच्चे होंगे जो लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो अभी 12th में है, अध्ययनरत है, वो अपनी 11th-12th का अगर उनका बेस मजबूत है और अच्छी से तैयारी करें तो उनको लगभग 300 से लेकर अगर किसी बच्चे को 350 के बीच में नंबर आते हैं तो वो अच्छी विश्वविद्यालय या मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी उसको मिलने के पूरे चांस है।
कितने 300 से 350 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो उसको 100% कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। जो 5 यूनिवर्सिटी है उसमें से एक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। और वैसे भी अगर कैसा पेपर आता है उसके ऊपर भी ज्यादा डिपेंड करता है कि कभी कभार क्या है कि हार्ड पेपर भी आ जाता है, कभी सरल भी आ जाता है, तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। लगभग यही कट ऑफ रहती है लगभग 3 साल से, पिछले जो 2021 से लेकर 23 तक जो अपना कट ऑफ है वो इसी हिसाब से था, पेपर के हिसाब से। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेनी है तो 300 से 350 के बीच में नंबर लाने हैं। अगर अच्छी कॉलेज लेनी है तो 200 से 250 के बीच में। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पर आपको 150 प्लस नंबर लाने हैं। और कैटेगरी वाइज से और भी आपको वो रैंक जो है या अपन कहें कि नंबर कम हो सकते हैं। अब इसके बाद है कि जो अपना परीक्षा फॉर्म है उसके लिए अपने को कितने पैसे लगेंगे या जो फीस है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए तो 1600 रुपए, कितने 1600 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 मार्च से। और जो ओबीसी वाला है व्यक्ति, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है, उनको कितने रुपए लगेंगे, 1500। और जो ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी है उसको लगेंगे 1500, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों को कितने लगेंगे, 1500 रुपए फॉर्म फीस है। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनके लिए 1400 रुपए फीस है। इसके अलावा पीडब्ल्यूबी यानी कि फिजिकल एंडिडेंट और वार्ड्स ऑफ अमेंडेड पर्सनल है, उनके लिए भी कितनी है, 1400 रुपए जो आपकी फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस कितनी है, 1400 रुपए। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए फॉर्म फीस 1400 है। जनरल वाला है उसके लिए 1600 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1500 रुपए फॉर्म फीस है। ओके। उसके बाद है तैयारी कब करे और कैसे शुरू करे। अब लगभग जो 12वीं में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम लगभग 28 मार्च को खत्म हो रहे हैं, 28 मार्च को खत्म हो रहे हैं। और अपना जो एग्जाम है जेट का वो कब है, वो आपका है 2 जून को आपका एग्जाम है। तो अपन को लगभग लगभग अपन कहें कि 2 महीने तो अपन को आराम से मिल रहे हैं, 2 माह या मैं कहूं कि 60 दिन तैयारी के लिए एकदम अच्छे से मिल रहे हैं। प्योर जो दिन है वो कितने मिल रहे हैं, 60 दिन। अब इसके अंतर्गत अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर कुछ विद्यार्थी होंगे जो अभी 12th में, वो 11th-12th में अपना अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कोर्स को, जो अपने 11th-12th में मुख्य रूप से वही का वही कोर्स आएगा जेट के अंतर्गत, आपका अगर बेसिक मजबूत है तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो और एक अच्छी कॉलेज आपको आसानी से मिल सकती है। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन तो आप आसानी से उसको राइट कर सकते हो। तो अब जो 12th के विद्यार्थी है उनको अभी तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी, 28 मार्च तक इसको देखना भी नहीं है, लेकिन जो अपना फॉर्म है वो आप भर देना बीच में। अपना 14 मार्च से स्टार्ट होगा तो आप फॉर्म को उस समय भर दे। और उसके बाद तैयारी आपको जो है वो 28 मार्च के बाद ही करनी है, आपको छुट्टियां नहीं मनानी है। उसके बाद क्या करनी है, तैयारी स्टार्ट करनी है। 28 मार्च के जस्ट दूसरे दिन बाद ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है, जो भी विद्यार्थी है। और कुछ विद्यार्थी होंगे जो लॉन्ग ईयर यानी कि 1 साल से पिछले ड्रॉप ईयर लिया हुआ होगा, वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी अपनी तैयारी जारी रखनी है और बार बार वो जो कोर्स है उसका रिवीजन करना है। उसके बाद अपना समय प्रबंधन मैंने आपको बता दिया, लगभग 60 दिन अपने पास है एग्जाम होने में, जो 12वीं का विद्यार्थी है उसके पास। और जो लॉन्ग ईयर के कर रहे हैं उनको और भी दिन मिले हैं। जो 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है उनको लगभग 60 दिन मिले हैं और इसके अंतर्गत आपको एग्जाम को फाइट करना है और अच्छी कॉलेज आपको लेनी है। तो इस 60 दिन में जो अपना जो बोर्ड का एग्जाम है 28 मार्च को खत्म होगा, उस समय तक तो इसको छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद में जो अपनी रणनीति चालू करनी है 60 दिन के अंतर्गत, कौन कौन सी विषय है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, उसके बाद बायो और उसके बाद केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर का आपने पार्ट 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो हम इस YouTube चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। पूरा कोर्स जेट का जो है वो अपन फ्री पढ़ाएंगे। जो एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से आपकी आती है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी उसके बाद हॉर्टिकल्चर और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। ये मुख्य रूप से तीन जो सब्जेक्ट आते हैं। और जो 11th-12th में आपने पढ़ा है वही का वही आएगा। और बायो में भी है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा वही आएगा। और केमिस्ट्री में 11th-12th के अलावा आपने एक 12th में सोइल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, सोइल केमिस्ट्री। उसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे। और ये जो सोइल केमिस्ट्री वो बहुत ही सरल है, 10 क्वेश्चन है। मतलब ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, ये केमिस्ट्री अपन इसे नहीं कह सकते, ये एक
मतलब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं जिसे आप आसानी से सर जो कर सकते हो। तो अपने 10 तो ये माइनस हो गए, पीछे 30 क्वेश्चन बचे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। कुछ बच्चों की जो है वो केमिस्ट्री है जो वो ज्यादा वीक होती है, तो इसमें से अपन ऐसे ऐसे इस तरीके से जो कराएंगे कि कैसे सोइल की तो अपन 10 क्वेश्चन सही कर देंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो बहुत सरल है और कुछ जो हार्ड है उनको तो आपको अभी स्केप करना है। जो पहले सरल टॉपिक है उनको आपको पहले पढ़ना है, और जो मैं आगे का अपना जो वीडियो होगा उसमें सिलेबस बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से पिछले वर्षों में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि सॉइल केमिस्ट्री है, इसमें से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में आपका परमाणु वगैरह हो गया या अभिक्रिया वगैरह होगी, उनमें से कितने क्वेश्चन पिछले साल से पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उठ रहे हैं अपने जेट एग्जाम में, उसके बारे में संपूर्ण में आगे के वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अपने रणनीति मैंने बता दी कि 60 दिन में आपको कैसे कवर करना है पूरा सिलेबस। और जो लॉन्ग ईयर से तैयारी कर रहे हैं उनको तो अभी भी अब लगभग कोर्स उनका संपूर्ण होने में होगा, और उनको अभी रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना, और क्वेश्चन जो है वो मिलाने हैं अपने को। जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहूं, उनको ज्यादा से ज्यादा अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाने हैं, और जो फैक्ट्स है वो अच्छे से याद करने हैं। या कुछ टॉपिक होंगे जो हार्ड होंगे, जो आपने पहले इतने नहीं देखे होंगे, तो उनको अभी अच्छे से उनके क्वेश्चन मिलाकर टॉपिक के हिसाब से वो आपको तैयार करने हैं। ये अपनी हो गई रणनीति। उसके बाद में है कि बेस्ट किताबें कौन सी है। 11th और 12th एग्रीकल्चर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 11th और 12th की जो बुक है वो सबसे शानदार है, वही आपको पढ़नी है। और इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी और लेनी है तो एक एनआर सुंडा करके बुक आती है, द कॉम्पिटिटिव बुक एनआर सुंडा की, वो आप पढ़ सकते हो। ये अपने एग्रीकल्चर के लिए मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर के लिए कौन सी बुक, 11th और 12th की बुक सबसे बेस्ट और शानदार है। और उसके अलावा और भी अगर आपको पढ़ना है तो एनआर सुंडा आप पढ़ सकते हो। और बायो की अगर मैं बात करूं, बायो में जो आपकी एनसीईआरटी की बुकें हैं 11th और 12th, एनसीईआरटी की जो बुक है वही आपको पढ़नी है। उसी में से क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जाता है, कितने भी डीप लेवल पूछ लो वो आपका एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुकें आपको पढ़नी है। उसके बाद में है कि कोचिंग करनी जरूरी है क्या, अपने को जेड का एग्जाम फाइट करना है, कोचिंग करनी जरूरी है। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये शंका बनी रहती है कि अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी तो 2 महीने ही बचे हैं। जो मैं मुख्य रूप से बात करूं कि 12th के विद्यार्थी होंगे उनके पास समय बहुत कम है कि 2 महीने में इतना सिलेबस अपन कैसे रिकवर करेंगे या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो लॉन्ग ईयर से तैयारी कर रहे हैं वो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो अपनी सेल्फ स्टडी जारी करें। अगर उन्होंने पहले से किसी कोर्स खरीद रखा है तो उस कोर्स को बार बार रिवीजन करें। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जो अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी संपूर्ण जेड का कोर्स है वो कराया जाएगा और बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और जो अपन टॉपिक लेके आएंगे, जैसे कि पहला टॉपिक पोषक तत्व लेके आएंगे अपन अगर एग्रीकल्चर में, तो उसमें से पोषक तत्वों में से पहले तो आपको बहुत अच्छे से अपन पढ़ाएंगे, और उसके बाद में जो पिछले वर्षों में जेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। और उसमें से कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी अपन बताएंगे। तो इसी के साथ अगर कोई विद्यार्थी उसके ऊपर है, उसने कितना सिलेबस अपने 11th 12th में अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो उसको तो अभी बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और वो अपने एक शॉर्ट हिसाब से अपन कौन कौन से टॉपिक है जो मेजर टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा, और 2 महीने में पूरा कोर्स रिकवर करना पड़ेगा। तो अपना जो YouTube चैनल है उस पर अपने को फ्री में संपूर्ण कोर्स एग्रीकल्चर का कराएंगे। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, और अगले जो अपना वीडियो आएगा उसमें मैं आपको संपूर्ण जो अपना एग्रीकल्चर में सस्य विज्ञान या एनिमल हजबेंड्री, उनमें से कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन सब के सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप ध्यान रखें 14 मार्च से आपके एग्जाम जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप फॉर्म भर ले। और जो 12वीं में विद्यार्थी है वो भी फॉर्म भर ले, क्योंकि आपको अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो एक दिन बीच में छुट्टी होगी, तो उसमें आप फॉर्म भर ले। उसके बाद में 28 मार्च के बाद में आप अपनी तैयारी पे जुट जाए और हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करें। इस चैनल पर हम आपको बहुत अच्छे से संपूर्ण कोर्स कराएंगे। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी विद्यार्थी है जो आपका बड़ा भाई है या
कोई आपका दोस्त है जो जेट का एग्जाम देना चाहता है, या कोई बायो का स्टूडेंट या मैथ का स्टूडेंट जो जेट का एग्जाम देना चाहता है, अगर आगे आप एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहता है, या एग्रीकल्चर की कॉलेज में जो बीएससी की डिग्री होती है वो करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो आगे शेयर करें। और कोई भी अगर आपका छोटा बड़ा भाई है उसको ये वीडियो शेयर करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।